आज मैं बताने वाली हूँ आपको 4 चीज़ें जो 25-30 से लेकर 60-70 साल तक की हर औरत को अपनी डाइट में ऐड करनी चाहिए। हर लड़की को, हर औरत को अपनी डाइट में ऐड करनी चाहिए। इवन नॉट सिर्फ औरतों को बल्कि मर्दों को भी करनी चाहिए। ये कुछ ऐसे विटामिन्स एंड मिनरल्स हैं जो आपकी बॉडी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। नहीं तो फिर वो टाइम के साथ आपकी स्किन लूज़ हो जाती है, चेहरे पे झुर्रियाँ आना शुरू हो जाती है, ब्लेमिशेस हो जाते हैं, पिगमेंटेशन होना शुरू हो जाती है, नाखून कमज़ोर होने लग जाते हैं, स्किन लटकने लग जाती है, हड्डियाँ कमज़ोर होने लग जाती है, रंगत चली जाती है चेहरे की, वेट गेन होने लग जाता है। सही कहा ना मैंने? मेरा नाम है रीटा एंड आज की वीडियो का टाइटल थंबनेल आपने पढ़ लिया होगा, राइट? आज की वीडियो 4 ऐसी चीज़ें जो आपको अपनी डाइट में ऐड करनी है और मैं बताऊँगी कि वो मेडिसिन एज अ टैबलेट भी आप खरीद सकते हो, और अगर टैबलेट खरीदने का मन नहीं है तो कौन से ऐसे फूड या फ्रूट हैं जिनसे आपको वो चीज़ मिल जाएगी। तो लिस्ट में सबसे पहले नंबर पे है ओमेगा 3 फैटी एसिड्स। ठीक है, ओमेगा 3 फैटी एसिड ज़रूरी है हमारी हड्डियों के लिए, स्किन को फ्लॉलेस करने के लिए, बालों को मजबूत करने के लिए। फिश ऑयल भी कहा जाता है। नॉन वेजिटेरियन हो तो आप फिश ऑयल कैप्सूल्स ले सकते हो या आप फिश खा सकते हो। अगर आपने विंटर सीजन में अपना हफ्ते में एक आधी बार फिश खा ली, इट्स रियली गुड इन टर्म्स ऑफ मेंटेनिंग योर आपके स्किन को फ्लॉलेस रखने में, हड्डियों नाखूनों को मजबूत करने में, राइट? और अगर आप वेजिटेरियन हो और अगर आप फिश नहीं खाना चाहते, ना फिश ऑयल टैबलेट लेना चाहते हो, तो वॉलनट्स मतलब अखरोट, आप रात को अखरोट, जो एक अखरोट होता है उसके हेवल्स होते हैं, 2 हेवल्स होते हैं, 2 टुकड़े होते हैं जब एक अखरोट टूटता है, तो वैसे रात को आप कम से कम 4 से 5 हेवल्स मतलब 2 से 3 अखरोट को भिगो के रख दीजिए, जो अंदर की गिरी होती है, और सुबह उठ के उस गिरी को छीलना चाहो छील लो, अदरवाइज वैसे ही खा जाओ। ये एक टैबलेट जितना ओमेगा 3 फैटी एसिड्स आपकी बॉडी में दे देगा, लेकिन आपको रोज़ करना पड़ेगा। अगर इतना झंझट नहीं करना है तो आप ओमेगा 3 फैटी एसिड वाली टैबलेट्स खा सकते हो, फिश ऑयल। ओके, फर्स्ट थिंग फर्स्ट, ये क्यों ज़रूरी है? गिव मी अ सेकंड, में लिस्ट तैयार करके रखिए। नंबर 2 पे आता है आपका मल्टीविटामिन्स। अब देखिए, हमारी बॉडी में उम्र के साथ साथ हमें थकावट, नींद अच्छे से नहीं आना, हड्डियां कमज़ोर होना, चेहरे की रंगत चले जाना, सुस्ती सी रहना, ये क्यों होता है? क्योंकि हम अपनी बॉडी को न्यूट्रिशन पूरा नहीं देते हैं। अब जब तक हम जवान होते हैं तब तक तो हमारी बॉडी में एनर्जी होती है, ताकत होती है। अब जैसे जैसे 25 के बाद जाते जाते हम 30 के लाइन में आगे, क्यों बोलते 30 के हो गए तो बुढ़े होने लग गए, हमारी बॉडी में वो न्यूट्रिशन की कमी होने लग जाती है। तो मल्टीविटामिन्स आर एसेंशियल, आपको खाने ही चाहिए। अब मल्टीविटामिन्स का कोई ऐसा तोड़ नहीं है। अगर मैं कहूँ, अब देखो, मैं बोलूँ कि पालक में आपको ये मिलेगा, बाथू में आपको ये मिलेगा, सेब से आपको ये विटामिन मिलेगी, आप सब कुछ इतना फूड नहीं खा सकते हो, तो फिर क्या करें? देखो, इसका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। मल्टीविटामिन इज योर गुड टू गो थिंग। एवरी गर्ल, माई ब्रदर यूज्ड टू से, हर लड़की जो 25 से ऊपर की, और 30 से तो कन्फर्म ही है, लड़की, लेडी, इवन मर्दों को भी मल्टीविटामिन्स अपने डाइट में ऐड करनी चाहिए। 2 ऑप्शन है, या तो आपको मैं कोई लिंक शेयर कर दूं, आप वहां से खरीद लो, या केमिस्ट पे जाइए, मल्टीविटामिन्स वहां पे मिलते हैं, सस्ते मिल जाते हैं, लेकिन फिर उनका असर भी थोड़ा कम होता है। लाइक वैसे एक मल्टीविटामिन आपको 500 mg या 500 ग्राम वो mg वाला मिल गया, केमिस्ट के पास 200 वाला होगा, 250 वाला होगा, लेकिन सस्ता, अच्छा, टिकाऊ होगा। केमिस्ट भी आपको कोई मल्टीविटामिन दे देंगे। अब ये हमने रोज़ खाना है, खा सकते हैं 2 टाइम इसको, या तो ब्रेकफास्ट के बाद या तो डिनर के बाद। ये कंप्लीटली आप पे डिपेंड करता है, ये आपकी बॉडी में होने वाली कमज़ोरी को, आपका नींद ना आने का पैटर्न, इन सब से आपको छुटकारा दिलाएंगी। अगर आप मेरी बात पर भरोसा नहीं कर सकते हैं, आपका कोई फैमिली डॉक्टर है, आपकी कोई इस लाइन से फिटनेस क्या बोलते हैं, हेल्थ लाइन से कोई जानने वाला इंसान है, आप उनको कंसल्ट करिएगा। 30 के बाद एवरी फीमेल, मेरी प्रायोरिटी अभी फीमेल है, इवन एवरी मैन को मल्टीविटामिन कंज्यूम करने चाहिए। अगर ओमेगा फिर भी स्किप कर दो तो मल्टीविटामिन कंज्यूम करने चाहिए। अब बढ़ते हैं तीसरे की तरफ, जो तीसरी कॉमन चीज़ है, विटामिन D3, या मैं यूं कहूँ कि धूप। वैसे धूप, ये तो 25 के बाद की बात ही नहीं है, उससे पहले वाले भी हर इंसान को विटामिन D3 चाहिए, जो धूप से भी हमें मिलता है, और इसकी टैबलेट्स भी आती हैं। आपको पता है इंडिया में इतनी धूप निकलती है, लेकिन फिर भी इंडिया में मैं कहूँगी 60 से 70 लोग विटामिन D3 की डेफिशिएंसी से ग्रसित हैं। क्यों? लेते ही नहीं है कोई। क्या था सही टाइम होता है विटामिन D3 लेने का, अगर आपको धूप से चाहिए? सुबह 10 से 3। अब ये नहीं कि सर्दियों में इतने मोटे मोटे कपड़े पहन लिए और धूप में बैठ गए,
कोई कॉटन की, कोई लड़की है तो कॉटन का कोई सूट सा पहना पतला हाफ स्लीव्स वाला और अपने थोड़ा शॉर्ट्स वाला पहना, धूप में लेट गए। लड़का है तो कोई अंडरवेयर बनियान पहन के धूप में लेट गए। 10 से 3 सबसे बेस्ट टाइम रहता है धूप विटामिन D3 लेने का। अब ये ऐसा नहीं कि आज ले ली, रूटीन बनाइए। अगर आपके पास टाइम है, घर में होते हो तो 1 घंटा धूप में बैठना ही बैठना है 10 से 3 के बीच में। अगर आप बिजी हैं, अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आपको विटामिन D3 का सप्लीमेंट लेना चाहिए। ये आपको केमिस्ट पे भी मिल जाएगा, वो उतनी अच्छी mg या IU का नहीं होता और आपको मैं लिंक भी शेयर कर दूंगी डिस्क्रिप्शन में। ओके, अब ये चाहिए क्यों? मैं बोलूं आप जितना मर्जी ओमेगा खा लो, आप जितना मर्जी मल्टीविटामिन खा लो, आप दुनिया का कोई भी विटामिन मिनरल खा लो, अगर आपकी बॉडी में विटामिन D3 की डेफिशिएंसी है तो कोई भी न्यूट्रिशन आप कैल्शियम खा लो, आपकी हड्डियों तक पहुंचेगा नहीं, क्योंकि आपकी बॉडी को जो भी न्यूट्रिशन आप खा रहे हो उसको ऑब्जर्व करने के लिए विटामिन D3 की जरूरत पड़ती है। अगर आपकी बॉडी में विटामिन D3 नहीं है तो आप घी खा लो, दही खा लो, मक्खन खा लो, अंडे चिकन खा लो, उनसे मिनरल ताकत तो मिलेगी, लेकिन जो मिनरल्स हैं वो अच्छे से ऑब्जर्व नहीं कर पाएगा आपकी बॉडी, क्योंकि आपकी बॉडी में विटामिन D3 की कमी है। राइट, 2 ऑप्शन दिए, सस्ता भी और पैसे वाला भी। 400-500 की टैबलेट आएंगी, 2 महीने कहीं नहीं जाएंगी, आराम से 2 महीने चलेंगी। या तो फिर धूप में बैठना शुरू कर दो, रोज 1 घंटा, रोज की बैठना ही बैठना है बिना किसी नागे के, ठीक है। एंड अब बढ़ते हैं अपने लास्ट की तरफ, जो लास्ट में हमें करना चाहिए कंज्यूम। ये औरतों और मर्दों दोनों के लिए है, लेकिन मर्द इतनी परवाह नहीं करते हैं कि मेरी स्किन लूज हो रही है, मेरी स्किन डल हो रही है। औरतों में कॉमन होता है बिकॉज ब्यूटी, राइट। ये है कोलेजन, इसके लिए भी ऑप्शन है, सस्ता वाला भी और पैसे वाला भी है, ठीक है। कोलेजन क्या है? कोलेजन हमारी बॉडी टिश्यूज़ को मेंटेन करने में, कोलेजन की जब हमारी बॉडी में कमी आती जाती है, एग्जाम्पल एक बच्चा होता है, इतनी सपल स्किन होती है कि ऐसे उंगली करो तो ऐसे बाहर निकल आती है फटाफट, स्किन को यूं खींचते हैं वापस चली जाती है। बुजुर्गों की स्किन देखी होगी, ऐसे खींचते हैं धीरे धीरे नीचे को जाती है, वो होती है स्किन इलास्टिसिटी खत्म हो रही होती है, वो कोलेजन की वजह से होती है। जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ती जाएगी आपकी बॉडी में कोलेजन की कमी होती जा रही, जिसकी वजह से स्किन लटक जाती है, ऐसे पिचक जाती है। तो फिर क्या करें? इसके लिए कोलेजन चाहिए, और इसके साथ साथ स्किन के साथ साथ ये आपके स्किन की इलास्टिसिटी तो मेंटेन करता है, लेकिन आपके चेहरे की रंगत निखारने में मदद करता है। जी हाँ, ये भी आपकी हड्डियों, नाखूनों और बालों के लिए बहुत लाभदायक है। इसमें भी 2 ऑप्शन है। आप मेरे बोलने पे 500 के रुपए खर्च करके देखिए, सिर्फ मेरे बोलने पे एक बार, 1 महीना जो मैं आपके साथ शेयर करूंगी डिस्क्रिप्शन में, वो कोलेजन पी के देखिए, सिर्फ 1 महीना, और उस 1 महीने में डिफरेंस देखना अपनी बॉडी में। और अगर कोई डिफरेंस ना हो तो 500 रुपए की तो बात है, कोई बात नहीं, और अगर डिफरेंस आएगा ना तो आप ये हमेशा कंज्यूम करोगे, क्योंकि 500 रुपये एक लड़की जहाँ मेकअप पे 5000 लगाएगी, क्रीमों पे 700, 800, 1000 रुपये लगाएगी, वह 500 रुपये अगर कोई अच्छी चीज़ पीने में लगाए तो ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। ये मेरे बोलने पे करना कोलेजन, ओके। इट विल हेल्प टू आपकी स्किन को फ्लॉलेस करने में। कोई मिरेकल नहीं हो जाएगा एकदम से, लेकिन आपको डिफरेंस नज़र आएगा। ब्लेमिशेस होते हैं वो कम होने लग जाएंगे, जो दाग दाग यहाँ पे झाइयाँ आने लग जाती हैं, स्किन फ्लॉलेस होने लग जाएगी, नाखून स्ट्रांग हो जाएंगे। अब इसका बिना पैसे के सब्स्टिट्यूट भी बता देती हूँ। वेल, कोलेजन आपको बहुत सारे फूड और फ्रूट्स में मिल जाता है, सस्ता तो वो भी नहीं है। आपको एक सर्टन अमाउंट ऑफ फूड, जैसे कि आप विंटर्स आ रहे हैं, ऑरेंजेस खाना, ग्रेप फ्रूट खाना, ये खाना शुरू करो। हिबिस्कस, गुड़हल का फूल होता है, वो उसमें कोलेजन पाया जाता है। गुड़हल का फूल आपको मुफ्त में कहीं भी मिल जाएगा रास्ते में, राइट। उसकी चाय पीनी, उसमें कोलेजन होता है, और अगर आप उसकी चाय पीना शुरू करते, चाय कैसे बनानी है? गए, फूल दिखे, 2 की फूल तोड़े, 1 गिलास पानी में डाला, पैन में उसको बॉईल होने दिया। जब बॉईल हो के वो आधा की कप बच जाएगा, उसको पी लेना है। उसमें वैसे उसका कोई टेस्ट नहीं होता, थोड़ा अलग सा टेस्ट आता है। आप उसमें थोड़ा सा शहद भी डाल सकते हो, थोड़ा नींबू भी डाल सकते हो अगर आप पीना चाहो। अभी आप किसी भी टाइम पी सकते हो, बस खाली पेट मत पीना। आप दिन के टाइम पी लो, आप शाम की चाय के टाइम पी लो, इसको ये पीना है। ये कोलेजन के लिए रियली गुड। लेकिन जो नेचुरल चीज़ होती है वो रिजल्ट देने में टाइम लगती है। आपको ऐसा है कि कम से कम इसको 1-2 महीना इस्तेमाल करोगे तो धीरे धीरे असर दिखना शुरू हो जाएगा। लेकिन मैंने आपको फ्री ऑप्शन भी बताया हर चीज़ का, पैसे वाला ऑप्शन भी बताया, बस मल्टीविटामिन का कोई ऑप्शन नहीं है। अगर ये 4 चीज़ें किसी भी लेडी ने, किसी औरत ने अपनी डाइट में ऐड कर लिया, अपने डेली लाइफस्टाइल में ऐड कर लिया, इवन किसी मेल ने, दे विल फील मोर एनर्जाइज। उनको अपनी हड्डियाँ भी मजबूत लगेगी, स्किन फ्लॉलेस लगेगी, स्किन इलास्टिसिटी अच्छी हो जाएगी, लूज कम होगी, और वो बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक फील करेंगे, नींद अच्छी आएगी। और बोलते हैं ना कि तंदुरुस्त शरीर किसको नहीं चाहिए,
राइट इसके साथ साथ ये ऐसी चीज़ है। लेकिन एक और चीज़ है, आप ये कुछ मर्जी खा लो, अगर आपका वेट ज़रूरत से ज़्यादा है, जैसे मेरी हाइट है 5'5", एग्जाम्पल, मेरा बॉडी वेट होना चाहिए 60 किलो और मैं अपना 100 किलो वेट करके बैठी हूँ, तब तो दुनिया की ये विटामिन तो छोड़ो 40 भी काम नहीं आएंगी। तो अगर आपका वेट ज़्यादा है तो उसको भी मैनेज कीजिएगा इनके साथ। अदरवाइज एक नॉर्मल बंदे के लिए ये 4 चीज़ें मोर देन इनफ है। बिना पैसे के भी बता दिया कैसे कर सकते हो, और पैसे वाले तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल ही जाएगा। सो आई होप आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो। इनको ट्राई ज़रूर करना, फिर अपने लाइफ चेंजेस जो आपके साथ चेंजेस आए होंगे आपकी बॉडी में, उनको मेरे साथ शेयर करना। आप मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, मच लव टू यू ऑल।